हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके जीवन में कौन डबल फेस्ड पर्सन है इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। दो मुंह वाला सांप जो दोनों तरफ से डसता है, ऐसा फेक पर्सन कौन है आपकी लाइफ में, इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन। 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये डबल फेस्ड पर्सन आपसे फ़िलहाल मन की बातें निकलवाना चाहता है, जानना चाहता है आपके बारे में, संपर्क साधना चाहता है। पहली बात तो यहाँ पर ये आई है। एक व्यक्ति जिसने बहुत समय पहले, जब आप यंग एज में थे, आपके जीवन से खेलने का प्रयास किया। इस व्यक्ति का आपके साथ कामकाज, ऑफिस से संबंधित रिलेशन था। पास्ट की बात है कि इस व्यक्ति से आपकी उम्र कम थी, इनोसेंट थे आप, और आपकी अनभिज्ञता का फ़ायदा उठाने की इसने कोशिश की है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं कि माता पिता के गुजर जाने पर वर्क प्लेस पर आपने ज्वाइन किया था। बहुत पुरानी बात हो सकती है, 4-5 साल, 10 साल, 15 साल की भी बात हो सकती है। और इमोशनल सपोर्ट की आपको ज़रूरत थी। उस टाइम पे ये व्यक्ति सामने आया और इनकी आयु और आपकी आयु में ज़मीन आसमान का अंतर यहाँ दिख रहा है। और यहाँ मुझे ये पर्सन मैरिड भी दिख रहे हैं। इन्होंने आपकी मासूमियत, अनुभव की कमी और पहली बार घर से बाहर नौकरी के लिए निकलने आदि कमजोरियों को टारगेट किया था। खासकर आपके इमोशनल साइड को इसने भांप लिया था। और जब आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे तो इसने आपको बेटा तू चिंता मत कर, ऐसा करके मेंटल सपोर्ट किया था। और आपके मन में ये भाव थी कि मेरे सीनियर अधिकारी हैं या कलीग हैं, तो इसलिए बॉस की भूमिका में, एक पेरेंट की भूमिका में मेरी मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी समस्याओं में सपोर्ट करते करते आपके ऊपर हावी होने लगा व्यक्ति, आपके माइंड पर कब्जा सा जमाने लगा। और आप इनका विरोध करते तो आपको नौकरी में परेशानी खड़ी कर देते थे, धमकियां दिलवाते थे, देते थे। इस व्यक्ति ने संभवतः आपका शोषण करने का प्रयास भी किया, और जिसे आपने मना किया है। और यहाँ पर कोई ऑफिशियल इंक्वायरी वगैरह भी हो सकती है। और बाद में आपने जॉब यहाँ से बदला है। और इस व्यक्ति की बहुत बदनामी हुई है आपके साथ, इसने जो भी किया है। ठीक है, मरने जैसी इसकी हालत हो गई। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको दुत्कारा है समाज ने कि कहाँ तुम और कहाँ वो व्यक्ति या वो महिला, मतलब आप लोग। तो ये व्यक्ति इस रीडिंग में दिख रहा है और ये व्यक्ति अभी भी ज़िंदा है। और इस व्यक्ति ने केवल आपके साथ ही ऐसा नहीं किया है, बल्कि और जगह भी मासूम लोगों को फंसाने के लिए, उनकी कमजोरियों को अपने जानने के बाद में षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की है। इस व्यक्ति का व्यक्तिगत परिवार आज तहस-नहस है, पूरी लाइफ तहस-नहस है। और यहाँ पर इनोसेंट लोगों का दुरुपयोग करने के कारण इसको कर्मा हिट कर रहा है। ये व्यक्ति एक फेक व्यक्ति है आपकी लाइफ का, और आज इसकी दुनिया के सामने सच्चाई आई है। और ये बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, बस जीना चाहता है, लेकिन इनके पास अपनी खुद की अंतर्दृष्टि नहीं है और औरों की दृष्टि इनके लिए ख़राब हो चुकी है। ये एक फेक व्यक्ति आपके जीवन में है जिसकी आपके ऊपर नज़र है, कांटेक्ट भी करना चाहता है आपसे। इस व्यक्ति से बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति खुन्नस खाए हुए आपसे, क्योंकि आप कहीं सेटल हो सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ हैप्पीली मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति से आप दूर रहिएगा। यहाँ एक व्यक्ति, क्योंकि ये जो है ना, अपने कमीनेपन को जिम्मेदार नहीं मानता है चीज़ों के लिए। ये अपने आप को बहुत शुद्ध, सात्विक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान मानता है, और आपको अपनी बदनामी के पीछे आपको जिम्मेदार मानता है। अपनी वासना, अपनी गंदगी को ये जिम्मेदार नहीं मानता है, ये नहीं मानती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पहचान की जगह पर शादी कर लेने का स्पष्टीकरण देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी
इलीगल रिलेशनशिप में जाने का यहाँ पर कार्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। जो डिज़र्व करते हैं उनको देकर ना देकर कहीं और देखिए मैंने जो कहा वो आ भी गया, ठीक है। थर्ड पार्टी में इन्होंने डाला है और ये थर्ड पार्टी आपके साथ मैरिज है और ये थर्ड पार्टी में गए हैं, भाग गए थर्ड पार्टी के साथ में, ये देखिए भाग गए थर्ड पार्टी के साथ में, निकल लिया आपको धोखा देकर। तो अब इनको समाज को ये बताना कठिन हो रहा है कि पहले वाले पार्टनर यानी आप लोगों में क्या दोष था। ये इंसान अपने परिवार के डिसीज़न को इसलिए नहीं मान रहा है आपसे मैरिज के, क्योंकि ये परिवार को भी बहुत चीज़ें छुपा के रखता था, ठीक है। और इन्होंने थर्ड पार्टी में जो गए हैं उसके लिए कभी कभी ये बीच में परिवार को ले आते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि परिवार की बात नहीं टाल सकती थी, इसलिए मैंने वहाँ पर मैरिज कर ली। आप में बहुत इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी ये वहाँ निकल लिए। यहाँ एक दूसरी बात है कि परिवार के किसी नज़दीकी रिश्ते में इन्वॉल्व होने की वजह से इनको लोग डिसरेस्पेक्टफुल में देखते हैं, कमेंट वगैरह पास करते हैं। अपने ही घर में भाभी, छोटे भाई की पत्नी, मेल है तो फीमेल है तो भी बहन के पति, नज़दीकी रिश्तेदारी में इनका इन्वॉल्वमेंट है और ये पकड़े गए हैं। लोग बेकार में इनको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा ये कहते रहते हैं, लेकिन इनको कोई भी अच्छा नहीं समझता है। जहाँ ये व्यक्ति शादी कर लिए हैं यहाँ पर, वहाँ मासूम चेहरा बनाकर रहते हैं कि मैंने इसलिए मैरिज कर ली कि सामने वाले को कौन संभालता, मुसीबत में घिरे थे, ठीक है, इसलिए मैंने उसे अपना लिया। यहाँ पर इन्होंने अगर किसी ऐसी महिला या पुरुष को अपनाया है जो अकेले थे, ठीक है, परेशान थे, तो अगर नज़दीकी रिश्तेदारी है तो लोग इनको खरी खोटी सुनाते हैं कि आपको संत बनने की क्या ज़रूरत थी, तो रिश्तों को ताक पर रखकर अंदर की बात बताओ बेटा। जैसे कि छोटे भाई की पत्नी है तो लोग इनसे बोलते हैं तो ये कहते हैं कि अरे उनके बच्चे थे इसलिए उनको संभालता कौन, ये और वो। तो लोग बोल देते हैं भैया आपके भी तो बच्चे थे, ठीक है, तो आप दूसरों के उद्धारक बनने क्यों चल पड़े झोला उठाकर। और कुछ ऐसी बातें भी इनको सुनने मिलती हैं कि अपने छोटे भाई की पत्नी के या भाभी के या रिश्तेदारों के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उस महिला और पुरुष से शादी करना ज़रूरी है। चाचा, ताऊ, है ना, काका, ये सब रहकर आप पाल नहीं सकते बच्चे। अंदर की बात बताओ, शादी करने की क्या ज़रूरत थी, इन्वॉल्वमेंट की क्या ज़रूरत थी। तो फिर ये जो है ना खिसिया जाते हैं बुरी तरह से, है ना, इनका चेहरा उतर जाता है। वहीं अगर ये फीमेल है तो इनको कहा जाता है कि आपको अगर अपनी बहन के बच्चे संभालना था तो मौसी बनकर संभाल लेती, उसके लिए जीजा से कांड रचाना क्या ज़रूरी था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात है तो इनको एक घर तोड़ू इंसान के रूप में लोग देखते हैं। इनकी ऐसी छवि है कि इनका कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई लेवल नहीं है। चमक दमक में आकर ये कहीं भी निकल लेते हैं, कहीं भी फिसल जाते हैं, कोई डिग्निटी इनकी नहीं है। तो आजकल ये मरे हुए से रहते हैं, ये देख रहे हैं, विदाउट डिग्निटी वाला पर्सन, ठीक है, जिसको पता नहीं है कि क्या करना है। तो अब क्या है, ऑलमोस्ट जो है निपट चुकी है इनकी छवि समाज में। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ से आपसे रिश्ता था परंतु आपने अपनी लाइफ में इनको लाकर काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, मैरिड थे आप इनसे, नहीं भी थे तो ये मैरिज की संभावना थी। तो इन्होंने क्या किया है, किसी और जगह इन्वॉल्वमेंट के लिए, शादी के लिए बेस तैयार करने के लिए पूरी प्लानिंग से एक बेस तैयार किया, जिसमें अचानक से आपके ऊपर फेक आरोप लगा दिया गया, चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर दिया गया, ताकि आपकी उन गलतियों को आधार बनाकर ये आपसे अलग हो सकें, तलाक ले सकें, जो कि आपने कभी जीवन में की ही नहीं। एक्चुअली इनके साथ किसी के इलीगल संबंध थे, इस बात का आरोप जो है लगाना आप शुरू कर चुके थे। घर में ये जानबूझकर आपके काम बिगाड़ने लगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो रही हैं कि सवाल पूछने पर फट पड़ना, है ना, कि अब तो मेरा तुम्हारे साथ हो ही नहीं पा रहा है, निभा ही नहीं पा रहा है हो तुम, तो मैं निकल लेती हूँ यहाँ से, है ना।
सीधा साधा जवाब देने की जगह बात को इतना बड़ा देना कि एक अच्छा खासा रिश्ता टूटने की कगार पे पहुंच जाए। तो ये सब इस व्यक्ति ने, इस महिला ने प्लानिंग के तहत किया है ना। विवाद के दौरान घर से बाहर निकल जाना, तो विवाद किया है प्लानिंग से जानबूझ के, ताकि बाहर ये निकल सकें, और निकल कर सीधे थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाते थे। वर्तमान में आप इनसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। इनकी बहुत इच्छा है आपसे मिलने की, और इनका जीवन जो है ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा बोझिल, तनाव में, जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ। आपको स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद भी आपको ढूंढते रहते हैं अलग अलग अकाउंट से। नई शुरुआत की इनकी इच्छा है, आपको कुछ देना भी चाहते हैं रिश्ते में, पर ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। और इनका जो मुखौटा है अब सबके सामने आ गया है, इनके बिना ये बच नहीं पा रहे हैं, है ना। मुखौटा लगा के भी ये बच नहीं पा रहे हैं। आप बहुत शांत और व्यवहार कुशल हैं, और लोगों ने इस बात को देखा है, तो समझ में आ रहा है परिवार को भी, सबको, कि असली खेल क्या है। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है, इस मेल या फीमेल, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिए, ने आपको स्टक कर रखा है, और ये अपने जीवन में वर्तमान में शांति क्या है इसको नहीं जानते हैं, ना आपको जीने दे रहे, ना खुद जी रहे हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी खराब चल रही है, आपको पता नहीं चलने देते। अथक प्रयासों, व्यवस्थाओं के बाद भी आपकी ये फीमेल पार्टनर कभी खुश नहीं होती थी। इन्होंने ये बोला है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपने हाजिर कर दी है, वो आपका प्रेम था। सिर आंखों पर आपने इस व्यक्ति को रखा, पर इसने आपको, आपके समर्पण को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। आज ये थर्ड पर्सन के साथ है, तो वो इनको इतना बिल्कुल भी नहीं झेलते हैं, इनको बिल्कुल धरातल पर रख कर ट्रीट करते हैं। इमोशंस हों तो ठीक है, उनको मत बहाओ, मेरे सामने काम की बात करो, जो कि व्यवहार ये आपसे करते थे वो इनको मिल रहा है। इनका वहाँ पर ये है कि सामने वाला जो पर्सन है उसका सीधा सा कहना है कि अगर आप मेरे लिए इतना करोगे तो मैं इतना करूँगी या करूँगा, जानबूझकर मैं ज़्यादा तुमको नहीं देने वाला। जिनके साथ भी ये हैं उनके साथ शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन इनकी जिद, अकड़, एक्सपेंसिव चीज़ों की डिमांड करना, वो जो पार्टनर है वो बिल्कुल झेलते नहीं, बहुत सोच समझ कर चलते हैं। और आज वाकई इनको ये फील हो रहा है कि आप इनके जीवन के एकदम परफेक्ट और बेस्ट इंसान थे, इनको इतना कोई नहीं झेलेगा। तो ये जो है ना, ये फेक पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है। दुनिया को कुछ और दिखाना, इधर आपको मिस करते रहना, दो मुंह वाला सांप काटने की कोशिश करना मौका लगते ही। तो मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि ये व्यक्ति आपके योग्य है। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या निर्णय अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि हु इज़ डबल फेस्ड पर्सन इन योर लाइफ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।